ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और श्लोक चल रहा है 3-4। उसमें से श्रील प्रभुपाद ने कुंती माता और गांधारी माता दो के बारे में बता दिया। आज हम देख रहे हैं द्रौपदी माता। श्रील प्रभुपाद की जय। द्रौपदी माता और सुभद्रा माता दो और बचे हैं। तो द्रौपदी माता महाराज द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री और इंद्र पत्नी देवी शची की अंशावतार थी। द्रौपदी माता कौन है? द्रुपद की पुत्री हो गई, वो तो आपको पता ही है। इसके साथ साथ वो सची माता की अवतार है। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि भगवान ने कहा सारे देवी देवताओं को कि तुम लोग पहले से जाके अपना अपना स्थान ग्रहण करो, मैं आता हूँ, मैं प्रकट होऊंगा, उसके पहले तुम लोग सब जाओ। तो स्वर्ग के देवतागण गए थे ना ब्रह्मा जी के साथ। स्वर्ग के देवतागण ब्रह्मा जी के साथ गए थे और पृथ्वी माता के साथ गए थे भगवान विष्णु के क्षीर सागर के तट पर, क्योंकि पृथ्वी माता को बहुत तकलीफ हो रही थी असुरों से। तब भगवान ने कहा था, वहाँ पे आप देखिएगा उस प्रसंग में बताया गया है कि भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम लोग पहले जाके प्रकट हो जाओ। तो अभी आप देखिए, आपने देखा कि युधिष्ठिर महाराज किसके पुत्र हैं? धर्मराज के। अर्जुन किसके पुत्र हैं? इंद्र के। भीम किसके पुत्र हैं? पवन देवता के। देखा ना आपने अलग अलग। तो उसी प्रकार इंद्रदेव की जो पत्नी है सची माता, उनका विस्तार, एक्सपेंशन, अंशावतार वो थी द्रौपदी माता। और जन्म ली थी कहाँ? द्रुपद के घर में। तो महाराज द्रुपद ने यज मुनि की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। तो पहली जो आहुति दी उसके साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न भाई था। और दूसरी आहुति से द्रौपदी का जन्म हुआ। तो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों हो गए भाई बहन। और इनका नाम है पांचाली भी। इनका एक नाम है पांचाली। पांचाल, आई थिंक पांचाल देश था जहाँ के राजा थे द्रुपद, तो इसलिए इनका नाम पांचाली है। पांचों पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से एक एक पुत्र हुआ। जिसको मारा था ना, अश्वत्थामा ने मारा था ना, तो पांचों पांडवों से एक एक पुत्र हुआ था इनको। महाराज युधिष्ठिर से प्रतिभीम नाम बताया गया यहाँ पे। महाराज युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिभीम। सेन के पुत्र का नाम था सुत सोम। अर्जुन के पुत्र का नाम था श्रुत कीर्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता में इसका नाम आया है, श्रुत कीर्ति। नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतकर्मा। और ये अत्यंत सुंदर थी, कुंती के समान ही सुंदर, यानी कुंती माता जितनी सुंदर थी वो भी बहुत सुंदर थी। ये राजकुमारियां थी ये सब। तो इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम होगा कृष्णा। इनका एक नाम कृष्णा भी था। तो हम जब भी बोलते हैं ना हरे कृष्ण, कृष्णा नहीं बोलना चाहिए। कृष्णा का मतलब द्रौपदी हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको।
आपको बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ऐसे बोलते हैं कई बार भक्तगण। हरे कृष्णा नहीं बोलिए, नहीं तो वो द्रौपदी हो जाएगा। कृष्णा नाम द्रौपदी का है। साथ ही आकाशवाणी ये भी हुई थी कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ है। द्रौपदी माता का जन्म हुआ था इसी के लिए, इसी प्रयोजन से क्षत्रियों का वध होगा इनके माध्यम से। शंकर जी के आशीर्वाद से एक से एक योग्य पति मिले। ये कुछ कथा है शंकर जी के साथ आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ इनको। तो ये सब कथा मुझे नहीं पता है, सच बात है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं श्रीमद् मतलब महाभारत मैंने पढ़ा नहीं है। तो इन्होंने जब स्वयं अपना पति चुनना चाहा तो विश्व भर के देशों के राजा और राजकुमार आमंत्रित किए गए। स्वयंवर होता था पहले के ज़माने में, राजकुमारियों का स्वयंवर होता था, सबका नहीं पर राजकुमारियों का। तो राजा और राजकुमार आ गए, उनको निमंत्रण दिया जाता था। टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसमें अगर आप सही होंगे तो आपके साथ पुत्री का विवाह हो जाएगा। वह पांडवों के वनवास के समय पांडवों से विवाहित हुई, और किंतु जब वे अपने घर वापस आए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर दहेज दिया। अब बहुत शॉर्ट में यहाँ सब कुछ लिखा गया है तो समझना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर लोग को पता है कथा, बहुत सारी चीज़ें सीरियल के कारण। तो जब वे वापस घर गए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर दहेज दिया। महाराज धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया जब शादी करके आई तब। तो थोड़ा सा तो आपने सुना ही है इसके बारे में कि कैसे द्रौपदी से विवाह हुआ, और द्रौपदी के साथ पांचों का कैसे विवाह हो गया, जबकि स्वयंवर में तीर किसने चलाया था? अर्जुन ने। तो महाराज धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने, ठीक है, जब आई तो स्वागत हुआ, और जब वे जुए में हार गईं तो उनको जबरन घसीट कर लाया गया और दुशासन द्वारा नग्न किए जाने का प्रयास किया। और वहाँ पे सब थे, इनके पति भीष्म, पतिगण तो थे ही, भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, गुरुजन सब एक उपस्थित थे। और ये भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थीं, तो उनकी प्रार्थना सुनकर वस्त्र बनकर भगवान आए, और दुशासन जो प्रयास कर रहा था उस प्रयास में कामयाब नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो ये कथा आप सब पहले से ही जानते हैं। जब जटासुर नाम के राक्षस ने उनका अपहरण किया तो भीमसेन ने उसका वध कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि के श्राप से बचाया। तो देखिए, बहुत सुंदर थी द्रौपदी माता, कुंती माता बहुत सुंदर थी, लेकिन ये सब जो हुआ है इसका कारण क्या हो रहा है? एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जंगल में घूम रही थी द्रौपदी माता। जंगल में सुरक्षा नहीं होती है, जैसे आजकल के ज़माने में सब लड़कियां बाहर काम करने के लिए घूम रही हैं, इसीलिए सुरक्षित नहीं है। स्त्रियों की सुरक्षा होती है घर में, स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए, और जब बाहर जाना चाहिए तो या तो पति, या तो पुत्र, या तो पिता, कोई साथ में होना चाहिए, और पूरा परिवार अगर है तो और अच्छी बात है, तो नहीं तो औरत सुरक्षित नहीं है। अब देखिए, जटासुर नाम के राक्षस ने अपहरण किया। द्रौपदी माता के बारे में और भी है, बहुत जगह बहुत कुछ है महाभारत में, देखिएगा। ये जो दुर्गति हो रही है द्रौपदी माता की, कभी यहाँ कभी वहाँ, सबका कारण क्या है? दूसरे पुरुषों के सामने अगर कोई बहुत सुंदर स्त्री आएगी तो ये सब होगा।
अब कुंती माता के साथ कुछ क्यों नहीं हुआ? कुंती माता बेचारी की तरह रहती थी, खाली अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। तो वैसे कोई रहेगा तो बच सकता है, नहीं तो फिर यही सब होता है। तो आजकल के ज़माने में जो स्त्रियां बाहर घूम रही हैं, नौकरी करने जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, तो देखिए कितनी सारी दुर्घटनाएं घटती हैं। दुर्घटनाएं घटेंगी, ये होगा। स्त्री का शरीर जो है वो वीक होता है, पुरुष के समान नहीं होता है। अगर शारीरिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो स्त्री का शरीर कमज़ोर होता है। एक स्त्री और एक पुरुष अगर है और दोनों के बीच में कुछ किसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ है या ज़बरदस्ती कर रहा है, तो स्त्री नहीं जीत सकती है, पुरुष ही जीतेगा। ठीक है, तो स्त्री का शरीर कमज़ोर होता है, चाहे आप कुछ भी बोल दीजिए। विमेन क्या कहते हैं, लिबरेशन, आजकल बहुत कुछ चल रहा है, और एम्पावरमेंट, और बराबर की हकदार, और सब जगह स्त्री रहेंगी, सेना में, मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, हर जगह पढ़ेंगी। लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं शारीरिक रूप से। दूसरा, स्त्रियों को ठगना आसान होता है, उनकी बुद्धि जो थोड़ी उतना चालाकी नहीं है स्त्रियों में। हालांकि आजकल बहुत स्त्रियां चालाक हो गई हैं, बाहर रह रह करके सीख गई हैं चालाकी, पर साधारणतः स्त्रियां चालाक उतनी नहीं होती है जितना पुरुष हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा उनको थोड़ा घर में रहना चाहिए, बचना है तो। ये मैंने इसलिए बताया कि यहाँ आपने देखा दुशासन द्वारा जो नग्न किए जाने वाली बात है, ये गुस्सा था दुर्योधन को, क्योंकि द्रौपदी हंसी थी उसके ऊपर। तो जब मौका मिला तब उसने बदला लेने की पूरी कोशिश की। तो अपने लिमिट में रहना चाहिए माता जी लोगों को, ज़्यादा प्रभु जी के साथ में घुसना नहीं है, उनके साथ ज़्यादा ठीक नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ राक्षस, एक और व्यक्ति था जो द्रौपदी को जबरदस्ती लेके जा रहा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, भागवतम में। वहाँ भी अर्जुन जाके बचाया था द्रौपदी को, उसने उसको खींच के रथ में बिठा लिया था। क्या नाम था, कोई बहनोई वगैरह था वो। तो इस प्रकार का बहुत हुआ है, महाभारत में काफ़ी देखने को मिलता है। महाभारत में देखने को मिलता है क्योंकि वो शास्त्र है, एक बनाया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं, पर रियल लाइफ में ऐसी हजारों घटनाएं घटती। जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कीचक उनके अपूर्व सौंदर्य पर मोहित हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और घटना, कीचक किसके सौंदर्य पे? द्रौपदी। यहाँ फिर से देखिए एक अलग आदमी है। पांडवगण रह रहे थे क्योंकि उनको अज्ञातवास था, तो द्रौपदी तो सब जगह जा रही थी जहाँ जहाँ पांडव जा रहे थे। तो यहाँ पे फिर एक व्यक्ति है जो आकर्षित हो गया, तो भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध किया गया। 5 पति होने के बावजूद भी इनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्र का वध किया तब वो अत्यंत शोकाकुल हो गईं। अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठिर और अन्य व्यक्तियों के साथ स्वर्गारोहण के मार्ग पर गईं। अंत में सब गए थे तो माता भी गई थी। युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण बताया, किंतु जब महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहाँ पहले से ही विद्यमान थी। लक्ष्मी देवी नहीं, सची माता, क्योंकि द्रौपदी कौन थी? प्रभुपाद ने लक्ष्मी देवी लिखा है, यहाँ पे सची माता को ही लिखा होगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इसके पहले प्रभुपाद ने क्या बोला कि सची माता जो है, सची माता की ये विस्तार थी द्रौपदी माता। तो विस्तार का मतलब होता है अंश, अंश यानी थोड़ा उनका अंश आके प्रकट होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं लक्ष्मी देवी। इंद्र की पत्नी का नाम लक्ष्मी नहीं है,
सच्ची माता है। लक्ष्मी ना शब्द का प्रयोग होता है विष्णु भगवान के उनकी पत्नी। तो अब भगवान जाने, ये श्रील प्रभुपाद के वचन है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास जितना दिमाग था मैंने बताया आपको। अब हम देखते हैं सुभद्रा माता का। वसुदेव जी की पुत्री, ये भगवान की बहन हुई। वसुदेव जी की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण की बहन। ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी तथा कृष्ण और बलराम की भी लाडली थी, प्रिय बहन। अभी आप देखते हैं रथ यात्रा में बलराम जी आगे चलते हैं, बीच में सुभद्रा माता चलती हैं, फिर पीछे कृष्ण रहते हैं, बीच में सुरक्षित रखते हैं अपनी बहन को। दोनों तीनों भाई बहन जगन्नाथपुरी के मंदिर में हैं, और जगन्नाथपुरी के हम लोग के घर में भी सब जगह सुभद्रा माता है। ये अर्जुन की पत्नी थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने जगन्नाथपुरी के मंदिर का बहुत कुछ लिखा है कि हजारों यात्री जाते हैं, दर्शन करते हैं, और यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान के कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का प्रतीक है। अच्छा, जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है उसके बारे में लिख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में भगवान पहुँचे थे। ये जब भगवान कृष्ण थे तब की बात हो रही है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण पहुँचे थे, उनकी सारी पत्नियां भी पहुँची थीं, और बाद में वहीं पे गोपियां भी पहुँच गई थी। सब कुरुक्षेत्र में मिल गए थे बहुत सालों के बाद। तो उस समय की जो घटना घटी थी, जो हुआ था, कह रहे हैं प्रभुपाद कि वही लीला यहाँ होती है जगन्नाथपुरी में। इस अवसर पर राधा और कृष्ण के मिलन अत्यंत कारुणिक है, और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव कृष्ण के लिए लालायित रहते थे। तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की लीला, जब हम वहाँ पहुँचेंगे, बहुत आगे है वो, तो आप देखेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु किस तरह से बिताए हैं समय अपना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है चैतन्य महाप्रभु की लीला जो जगन्नाथपुरी में हो रही है। मतलब सारी लीलाएं, अभी तो कठिन चल रहा है थोड़ा पाठ, जब लीला शुरू हो जाएगी तो बहुत एंजॉय करिएगा आप लोग। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के साथ उनकी लीला ज़बरदस्त है। उसमें शिक्षा भी बहुत प्राप्त होती है, आनंद भी बहुत प्राप्त होता है, ज्ञान भी बहुत प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे और जगन्नाथ भगवान मंदिर में थे। चैतन्य महाप्रभु अपना भाव प्रकट करते थे, दर्शन करते थे रोज जा कर के। अभी भी वो खंभा है, उनका चिन्ह, उंगलियों के निशान है, जिस खंभे को पकड़ के महाप्रभु रोज खड़े होते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाएंगे तो वो खंभा आपको मिलेगा, वो चिन्ह भी मिलेगा महाप्रभु का। महाप्रभु का बहुत चिन्ह है। अलारनाथ में भी महाप्रभु लेटे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उनके शरीर से, यानी कि शरीर के गर्मी से या जो समझिए प्रेम से, वहाँ का पत्थर पिघल गया और महाप्रभु का पूरा अंकित हो गया चिन्ह वहाँ पे। ये अलारनाथ में आपको दर्शन मिलेगा इसका। तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जो महाप्रभु की हुई हैं। और जब अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। और कृष्ण जानते थे कि बलदेव जी जो है वो नहीं चाहते हैं। बलदेव जी दुर्योधन से चाहते थे विवाह करना, दुर्योधन से ही ना, मुझे लगता है बलराम जी नहीं चाहते थे। कि शिशुपाल से मैं भूल गई, शिशुपाल और द्रौपदी के साथ शिशुपाल का अलग। तो यहाँ पे बलदेव जी नहीं चाहते थे कि अर्जुन से विवाह हो, इसीलिए भगवान ने क्या किया, श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण छोटे भाई थे। अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि हरण करके ले जाओ, अपहरण करके ले जाओ और अपहरण करके विवाह कर लो।
अतएव जब समस्त लोग रैवत पर्वत पर आनंद मनाने गए तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का अपहरण किया। तो भगवान कृष्ण चुपचाप प्लानिंग करके समझा दिए थे अर्जुन को कि तुम ले जाना और विवाह कर लेना। तो फिर बलदेव जी बहुत क्रुद्ध हुए, अत्यंत क्रुद्ध हुए अर्जुन पर और चाहते थे मार डालना। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस समय हाथ पैर जोड़ करके बलदेव जी को ठंडा किया। और जब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हुआ तब अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का ही पुत्र था। और सुभद्रा और भी अर्जुन के और एक तो द्रौपदी माता थे ही, पर और भी पत्नी थी ऐसा मुझे लगता है। तो एक तो सुभद्रा माता थी जिससे जन्म हुआ अभिमन्यु का। और अभिमन्यु की अकाल मृत्यु पर सुभद्रा का अत्यंत दुख हुआ और बाद में परीक्षित का जन्म हुआ। ये सारी लीला आपको पता है। तो अर्जुन और सुभद्रा और उनका पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र महाराज परीक्षित और माता उत्तरा। ठीक है, तो ये हो गई आज की कथा और ये श्लोक समाप्त। कल हम नया श्लोक करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।